नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद सर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, स्टार प्रचारक मनोज झा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या बिहार में इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, बिहार की भलाई चाहने वाले लोग, युवाओं को रोजगार मिले, वो हताशा में ना रहे, महंगाई आसमान छूती ना रहे, संविदा कर्मी अनिश्चितता के अंधे कुएं में ना रहे, समान काम का समान वेतन हो, आशा कर्मी, जीविका दीदी, रसोइया जैसे जो तमाम लोग हैं जो एक तरह से आपके वेलफेयर स्टेट को ढोते हैं, उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा उनकी सुविधाओं का विस्तारीकरण हो। अगर ये मुद्दे जनता के बीच में जिस प्रकार लोकप्रिय हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि बदलाव सुनिश्चित है। सर, एक तरफ आपने 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही है। जनता किस पर भरोसा नहीं, आपने गौर से नहीं देखा होगा। हम 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सत्ता में आते ही 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, बल्कि यूं कहूँ वर्किंग आवर्स 24 आवर्स। वो कह रहे हैं 19 लाख रोजगार के सृजन की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। फर्क नहीं है। उनके हिसाब से तो पकौड़े तलना, पकौड़े बेचना भी रोजगार है। उनके हिसाब से तो हर वो चीज़ रोजगार है जो इंसान मजबूरी में कर बैठता है। तो दोनों में इतना बड़ा फर्क है कि बिहार की जनता, आम आवाम सब समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैली में एक भारी भीड़ उमड़ रही है और लोगों का कहना है कि भीड़ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आती है। इससे पहले 2014 और 19 में भी भीड़ उमड़ा करती थी। ये वोट में आपको लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा? हमारे पास तो एक बहुत ही साधारण सा बेसिक मिनिमम लेवल का हेलीकॉप्टर है। उनके पास तो हवाई जहाज़ की शक्ल के 20-25 हेलीकॉप्टर है। वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? ये फ़र्क करना होगा ना। ये कुतर्क कौन सा हुआ? ये संवेदनहीन कुतर्क। दूसरी बात, ये भीड़ नहीं है सिर्फ, माफ़ी के साथ कहता हूँ, युवाओं, बिहार वासियों के इस जमावड़े को भीड़ मत कहिए। वो अपने नेता के साथ, मुद्दों के साथ संवाद के रिश्ते में है और वो ऊर्जा विहीन नहीं है, ऊर्जा से लैस है। मैं समझता हूँ कि ये फर्क संभवतः लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टी पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगते आ रहा है और अभी भी लग रहा है कि आप परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते आ रहे हैं। गरीबों की बात करना जातिवाद है? 10 लाख रोजगार जो युवाओं को मिलेगा, इसमें कौन सी जाति? हर जाति, हर वर्ग को रोजगार मिलेगा। संविदा कर्मियों की सिर्फ एक जाति है क्या? समान काम का समान वेतन की जब बात करते हैं तो एक जाति है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दीजिए, मुझसे टिप्पणी भी मत लीजिए। ये हारे हुए हताश लोग हैं और हारे हुए हताश लोगों की इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियों पर मैं टिप्पणी करूं अगर, तो मैं विमर्श की गरिमा को और गिरा बैठूंगा। मैं नहीं चाहता वो। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में JP नड्डा ने कहा था कि पूरे देश में CA लागू होगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो CA पर आपका क्या स्टैंड होगा? CA पर जो हमारा स्टैंड था सदन में कह दिया ना, संसद में कहा, वो भाषण उठा के देख लीजिएगा। यहाँ मुद्दा तो रोजगार पे है। मैं तो चाहता हूँ नड्डा जी बोले ना रोजगार कैसे हो, तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे मोदी जी। बाद में अमित शाह जी की ईमानदारी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1 साल के अंदर कह दिया कि साहब चुनाव में जुमले फेंके जाते हैं, तो 2 करोड़ जुमला, 15 लाख जुमला। हम जुमलों की बात नहीं कर रहे हैं, जुमलों में ना उलझाएं नड्डा जी। जमीन पे उतरिए, जमीन के मुद्दों के साथ आपका क्या सरोकार है ये कहिए। मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार पर JP नड्डा जी मुंह पे सेलो टेप नहीं चलेगा। एक एक चीज पे बात होगी, जमीनी मुद्दों पर बात होगी, आसमानी मुद्दों पर कोई बात बिहार करने को तैयार नहीं। बीजेपी कह रही है कोरोना वैक्सीन भी फ्री में दिए जाएंगे बिहार को। कोरोना वैक्सीन एक नया वादा आया है मैनिफेस्टो में। ये पहली बार हुआ है कि कोई वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में ला रहे हैं। उस पर देखिए, मैं तो सीधे बात पहले भी कह चुका हूँ, संभवतः आपसे बात नहीं हुई। किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य, पूरी दुनिया में जितने भी वेलफेयर स्टेट हम कहते हैं, और हमारी तो प्रस्तावना के पहले प्रस्तावना में ये दर्शित है, निर्देशित है, अंकित है, वो इबारत लिखी हुई है। एक पैंडेमिक की वैक्सीन को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करना अपने आप में बता रहा है कि इनके जो एडवाइज़र हैं ना, जिन्होंने भी ये बनाया है, बड़े मूढ़ किस्म के लोग हैं। उन्हें कोई समझ नहीं है। जिंदगियों का सौदा नहीं होता है। चुनाव अपनी जगह,
लेकिन आप हार गए तो वैक्सीन नहीं देंगे क्या? ऐसी बातें तो होनी भी नहीं चाहिए। दुनिया में कोई भी देश इस प्रकार की बात नहीं करता है। मैं समझता हूं कि किसी ने जानबूझ करके इनसे सेल्फ गोल करवाया है और ये गोल कर बैठे हैं। किसी भी बिहारी से जाके पूछिए, वो अपमानित महसूस कर रहा है। और ये अपमानित करने का काम किसने किया? भाजपा जदयू के लोगों ने। सर, एक तरफ सीमांचल में जहां पर राजनीति कर रहे हैं वहां पर एक सीट है जोकीहाट, जहां से राजद ने बड़े भाई को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने छोटे भाई को भी उम्मीदवार बना दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी का भी इधर ये हो रहा है और एक वोट बैंक है आपका मुस्लिम वोट। क्या असदुद्दीन ओवैसी उसमें सेंध लगा पाएंगे? पहली बात तो वोट बैंक ना कहें आप, अच्छा नहीं लगता ये शब्द। कोई भी जाति वर्ग समुदाय किसी का वोट बैंक नहीं होता। वो मुद्दों के साथ जुड़ता है, प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़ता है। मैं एक बात लगातार कह रहा हूँ, बीजेपी ने बड़ी अनूठी पहल करने की कोशिश की बिहार में, जो फेल हो गई। वो 4 गठबंधन के हिस्सा है। प्रत्यक्ष तौर पर नीतीश जी के साथ, प्रत्यक्ष को इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए, अप्रत्यक्ष तौर पर, इसमें इन्वर्टेड कॉमा मत रखिए, अप्रत्यक्ष तौर पर चिराग जी के साथ, और अदृश्य तौर पर ओवैसी साहब के साथ और पप्पू जी के साथ। ये जो 4 जगह है बीजेपी, तो ये आवाम समझ रही है। ओवैसी साहब अगर 500 वोट भी ले आते हैं, किसका वोट ले रहे हैं? क्या बिहार की जनता नहीं समझ रही है? इंतजार करिए 10 नवंबर का, चीजें साफ हो जाएंगी। ये लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी नवी फेल हैं, अगर फिर से सरकार आती है तो जंगल राज हो जाएगा। नवी फेल से कोई बहस तो कर ले। मैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, बल्ला पकड़ा उन्होंने, कलम छोड़ दी। कई ऐसे उदाहरण सैकड़ों मिल जाएंगे। और मुझको लगता है डिग्री और नॉलेज में बड़ा फर्क होता है। कामराज थे तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर संभवतः, अशिक्षित, उनसे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हुआ तमिलनाडु में। तो ये जो लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं जिनकी डिग्रियां RTI से नहीं मिलती हैं, तो जाने दीजिए। SW न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.